सो लेजर इन टैली, भाई अगर आपने किसी को गुड्स बेचे हैं तो किसको बेचे हैं, राइट वो सप्लायर के नाम जो होते हैं वो नाम आपके लेजर होंगे, और किसी से गुड्स खरीदे हैं तो किससे खरीदे हैं, राइट तो उनके नाम जो होते हैं वो होते हैं लेजर। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट है, सीमा, अरुण, विकास, इनके जो अकाउंट होंगे मैं बनाऊंगा इनके नाम से अकाउंट, तो वो अकाउंट होंगे हमारे लिए लेजर, और अनवी, अजय एंड सूरज ये भी हमारे सन्ड्री डेटर्स वाले लेजर होंगे। तो ये सारे लेजर्स होते हैं, मैंने एक एग्जांपल बताया लेजर्स एग्जैक्टली टैली के अंदर हमें बनाना है, कैसे बनाना हम सीखेंगे। लेकिन लेजर्स टैली को नहीं पता होता है कि आपके कौन कौन से अकाउंट है जिसके मतलब जिसके अकाउंट जिसके अगेंस्ट आप बैलेंस ऐड करोगे, या फिर अमाउंट उसको पे करने वाले या उससे लेने वाले हो, या बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। चलिए टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद आपको पता है मैंने ग्रुप्स क्रिएशन पार्ट नंबर 9, अगर आप सिक्वेंशियली सीख रहे हो तो वेल एंड गुड। 9 और 10 में मैंने ग्रुप्स क्रिएशन बताया था, जो कि हम मास्टर्स सीख रहे हैं, और मास्टर्स तो आप बन के रहोगे। अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, ग्रुप्स हमने देख लिया था कैसे बनाना है। अभी हम जाते हैं लेजर में। जब मैं लेजर पे क्लिक करूंगा या फिर लेजर सेलेक्ट करके एंटर करूंगा, माउस से क्लिक नहीं करना है, ज़्यादातर कीबोर्ड यूज़ कीजिए, एल प्रेस करेंगे तो लेजर में आ जाएंगे। लेजर में भी वही ऑप्शन आ रहा है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स। आप यहाँ पे सिंगल लेजर्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स भी बना सकते हैं। तो आपको लेजर्स कैसे बनाने हैं, कुछ लेजर्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो डाउनलोड बटन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, डाउनलोड लेजर शीट करके, वहाँ पे बहुत सारे लेजर्स रहेंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी, और उन लेजर्स का मीनिंग भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। सो नेक्स्ट पार्ट में हम एक काम करते हैं, बहुत सारे लेजर बना कर लेते हैं, और जिसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देना चाहूँगा ज़रूर, राइट। फिलहाल तो हम लेजर कैसे बनाना इस पार्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि लेजर कैसे बनाने होते हैं। सो लेजर में अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो पहले से टैली के अंदर डिफ़ॉल्ट 2 लेजर रहते हैं। याद रखिए, जो मैं टैली के ऊपर एग्जाम कंडक्ट करने वाला हूं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मैं डालूंगा कि डिफ़ॉल्ट लेजर्स कितने रहते हैं टैली के अंदर, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। टैली में अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो टेस्ट पास होना है, और आपको सो टेस्ट पास होना है तो थोड़ा सा टैली अच्छे से सीखना है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर टैली के अंदर मिलते हैं। कभी भी आप कंपनी क्रिएट करोगे तो कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर आपको मिलेंगे। सो डिफ़ॉल्ट लेजर अवेलेबल इन टैली, 2 डिफ़ॉल्ट लेजर, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मतलब ये दोनों नहीं बनाने की ज़रूरत, आप बना सकते हैं दूसरे लेजर्स। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप लेजर में जाते हो और क्रिएट करने जा रहे हो, और आप यहाँ पे कैश टाइप करते हो जो कि लेजर पहले से बना हुआ है, तो जब आपके पास पहले से कोई लेजर टैली के अंदर है, यहाँ पे टाइप किया आपने लेजर क्रिएशन में कैश, और लेजर क्रिएशन विंडो में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरर, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एंटर डिफरेंट नेम। मतलब आप डुप्लीकेट लेजर कभी नहीं बना सकते। मतलब एक पार्टी का नाम आपने ऐड किया, एक सप्लायर का एक बार, तो आपको दोबारा ऐड कर नहीं सकते आप। ओके राइट, याद रखिए, सप्लायर का नाम आपने एक बार ऐड किया तो दोबारा ऐड नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब हम क्रिएट करते हैं और लेजर बना लेते हैं। जब आप लेजर बनाते हैं तो लेजर क्रिएशंस विंडो में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पहले तो लेजर का नाम लिखना है। जैसे मैं एक नाम लिख देता हूँ, सीमा अकाउंट, जो कि हमारे सप्लायर है, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जो कि मैंने आपको लेजर दिखाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमा, अरुण और विकास, इनके लेजर हम बना रहे हैं। ये सप्लायर है और ये हमारे कस्टमर्स है, क्रेडिट कस्टमर्स, उधार लिया है, इन्होंने हमसे उधार लिया है, इनसे हमने उधार लिया, ये क्रेडिटर्स से हमने उधार खरीदा था। तो सीमा अकाउंट मैंने बनाया, सीमा का अकाउंट सीम हो गया। ओके, इट शुड बी सीमा अकाउंट, राइट। एंटर कर दिया। अलाइज नेम नहीं, इसका निक नेम अलाइज नेम नहीं ऐड करना है मुझे, या सीमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम भी हो सकता है वहाँ पे, याद रखिए। ये मैंने एक एग्जांपल ऐड किया नाम अभी। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, हमने जो ग्रुप्स बनाए वो भी आएंगे, और अपने ग्रुप्स बनाना चाहते तो बना सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ग्रुप है डायरेक्टली सन्ड्री क्रेडिटर्स। SUND टाइप किया मैंने यहाँ पे, SUN टाइप करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे आपको 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, उसमें से हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सन्ड्री है दोस्तों, इसे सुंदरी मत बोलो, याद रखिए। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट, मतलब जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तब स्टूडेंट ने, सर ये सुंदरी क्या है, मतलब सुंदरी नहीं भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ओके, अभी इंडिया में थोड़े से प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है सबका, लेकिन ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं सप्लायर्स जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदा है रिपीटेड। अब लेजर बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें अभी ध्यान रख लो। अब जब आप किसी पार्टी का लेजर बना रहे हो ना, तब आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि भाई उस पार्टी ने आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसका बैलेंस बिल बाय बिल रखना है, मतलब हर एक बिल का हिसाब किताब रखना है आपको, हर एक बिल का इसका। तो यस, तभी आप इसका बिल नंबर वगैरह प्रॉपर डाल के रखोगे, और बिल बाय बिल नहीं रखना है तो आपको स्नो करोगे। इसने आपको क्रेडिट पीरियड कितना दिया है, माने कि उधारी के कितने दिन दिए है, इसने बोला है कि मैं 30 दिन के अंदर उसका पेमेंट आपको चुकाना है, तो 30 दिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 30 डेज़ के अंदर हमें उसका क्रेडिट पीरियड पेमेंट देना है, याद रखिए 30 डेज।
मतलब हमने उधार उससे लिए 30 दिन के लिए, तो वो क्रेडिट पीरियड डालो। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस करना है यहाँ पे। अगर वाउचर एंट्री के दिन, वाउचर एंट्री जब आप कर रहे हो तो वो क्रेडिट पीरियड हमेशा चेक करते रहेगा। अगर चाहिए तो, फिलहाल तो नो रखो, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यहाँ पे नो रहेगा, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड फिलहाल के लिए, क्योंकि ये परचेस और सेल्स अकाउंट नहीं, ये पार्टी का लेजर है, तो उसमें इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है हमें। ये इन्वेंट्री कब यस आता है वो आगे चलकर हम देखने वाले हर एक लेजर के अंदर। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इसके अंदर की, ये चीज़ें गो थ्रू कर लो, ऐसे ही आपको एज इट इज़ करना है, तब आप जाके टैली में मास्टर बनने वाले हो। आपको बस टैली सीखना नहीं, किसी एक कंपनी में आपको काम नहीं करना है, आपको टैली के अंदर बहुत सारी कंपनी में, अगर मतलब टैली सीखना नहीं है, टैली में मास्टर बनना है मिंटू से, और आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनी, कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी आने तो आपको काम करना आना चाहिए, इसीलिए तो ये कोर्स बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने सीमा अकाउंट डाल दिया और एड्रेस पूछा जा रहा है आपको। सो एड्रेस मैं एंटर करूँगा इस पार्टी की पूरी डिटेल्स एड्रेस में, राइट। तो ये सपोज़ अभी फ़िलहाल तो मैं दादर ही डाल देता हूँ, दादर मुंबई डाल दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, इंडिया महाराष्ट्र और पिन कोड यहाँ पे डाल दूंगा। अब ये एड्रेस डिटेल क्यों ज़रूरी होता है? ये एड्रेस डिटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर आप जीएसटी नंबर्स वगैरह जब डालोगे, इसमें जीएसटी अभी नहीं आ रहा है, आप बोलोगे जीएसटी भी आएगा क्योंकि हमने जीएसटी एक्टिवेट नहीं किया है अभी, बस हम लेजर सीख रहे हैं और लेजर के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है। हाँ, ये चीज़ें भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसे भी आप बंद कर सकते हैं, और वो सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि एड्रेस डिटेल्स नहीं भरनी है तो क्या करना है। ओके, बाकी सारी चीज़ें हमने नहीं भरी। यहाँ पे इस बात के लिए याद रखिए, इस बात में याद रखिए यहाँ पे कि भाई हमें पार्टी का लेजर यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो ये सिंडिकेटर्स है और ये इस तरह से डिटेल्स यहाँ पे भरनी। ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कब डाला जाता है? जब आप किसी और की कंपनी चलाने के लिए ले रहे हो और आपके पास पहले से ओपनिंग बैलेंस है तो अब डाला जाता है। तो हमने आगे एग्जाम्पल भी रखा है उसके लिए। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस कीप कीजिए और एक्सेप्ट यानी सेव। सीमा अकाउंट नाम का एक लेजर बन गया अंडर ग्रुप सिंडिकेटर्स है। ऐसे आप दूसरा अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं अरुण और विकास का। वैसे मैं अभी एक और लेता हूँ, यहाँ पे अनवी लेता हूँ। तो अनवी ये मेरे कस्टमर है, सो अनवी, और ये कस्टमर है तो मैं सन्ड्री डेटर्स में यहाँ पे लूँगा, राइट। सन्ड्री डेटर्स, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ मैं, और एड्रेस आपको भरना है तो भर सकते हैं। 30 डेज क्रेडिट पीरियड उसको दिया है हमने, वो भी लिख सकते हैं, और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं ट्रायल बेसिस पे लेजर बना रहा हूँ, इसलिए मैं बाकी चीज़ें नहीं भर रहा हूँ। सो लेजर कैसे बनाना डेफिनेटली आपको समझा होगा। एस्केप कीजिए और डिस्प्ले में जाकर देखिए, हमारे पास 2 लेजर पहले से थे, अब 2 लेजर और आ गए, अनवी और कैश। गॉट इट गाइज। सो लेजर अभी हमने क्यों बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप, थोड़ा सा मैं आपको एस्केप करके दिखाता हूँ, जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे, आगे चलकर हम वाउचर्स सीखने वाले हैं, तो पहले बेसिक वाउचर्स हम सीखेंगे, फिर एडवांस वाउचर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सब मिक्स नहीं करेंगे एक साथ। मैं एडवांस वाउचर बता दूंगा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बहुत। सो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाएंगे, और इसके अंदर जब भी मैं यहाँ पे किसको पेमेंट करना चाहूँगा, कुछ भी मतलब परचेस करना चाहता हूँ, सपोज मैं F9 बटन प्रेस करूँगा। परचेस के लिए F9 शॉर्टकट की याद रखिए, आगे चलकर ये भी देखने वाले, लेकिन मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि परचेस मैं करना चाहता हूँ। तो आप जब परचेस करने जाते हो तो आप किससे खरीद रहे हो, वो अकाउंट का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीमा अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है। सीमा से आप गुड्स खरीद रहे हो क्योंकि ये आपका सप्लायर है। तो ये लेजर राइट साइड में आपको यहाँ पे तभी दिखाई देंगे जब आपके पास ये बनाए हुए रहेंगे। तो आपको लेजर बनाना आना चाहिए इसके लिए, राइट। सो लेजर कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। क्रिएट कैसे करते हैं लेजर को, इस पार्ट में हमने ये देखा कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि भाई लेजर क्रिएट तो हो गया, अब लेजर को अल्टर, डिलीट या फिर लेजर से रिलेटेड कुछ और बातें हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो दैट्स इट, पार्ट 12 में मिलते हैं। बाय बाय गाइज।